मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपनी बाइपोलर जैसी गंभीर समस्या से लड़ सकते हैं। बात करते हैं प्राणायाम के बारे में कि क्या वो प्राणायाम है जो हम अपनी बाइपोलर जैसी समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बंध के अभ्यास से, अर्थात हम 3 प्रकार के बंध का अभ्यास करेंगे जो कि है जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। बंध हमारी ऊर्जा को प्रोक्योर करने का, प्रिजर्व करने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको इंग्लिश में एनर्जी लॉक्स बोलते हैं। एनर्जी जो हमारे शरीर से 24/7 प्रवाहित होती रहती है, जिसको हम अपनी वाइब्स बोलते हैं या जिसको हम अपनी ऑरा बोलते हैं या जिसको हम अपनी कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो 24/7 हमारे शरीर से बाहर की तरफ प्रवाहित होती रहती हैं। 3 मुख्य द्वार के रास्ते। 3 मुख्य द्वार कौन से होते हैं? जालंधर, उद्यान और मूल। ये 3 मुख्य द्वार होते हैं और इन्हीं को हम जब कुछ क्षणों के लिए बंद करने की कोशिश करें तो हम उसको बंद का अभ्यास बोलते हैं या एनर्जी लॉक्स का अभ्यास बोलते हैं। आइए देखते हैं मैंने क्या करना है। मैंने केवल और केवल अपनी श्वासों को रोक करके नाभि को या जालंधर को या मूल को सिकोड़ने की कोशिश करनी है, ताकि मैं ना श्वासों का आवा कर पाऊं और ना गमन कर पाऊं। मेरे साथ अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास भरी आखिरी बार और जालंधर मैंने ये हाथ केवल और केवल आपको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ रखा है कि जब मैं अपनी श्वासों का आवा, गमन या होल्ड आपको दिखा दूं। ये आवा होता है कि मैंने इनहेल किया, ये गमन होता है कि मैंने श्वास को एक्सहेल कर दिया और ये होल्ड होता है। ठीक है, मैं अपने हाथ को संकेत देने के लिए आपको, ताकि आपको फिजिकल आंखों से देखकर भी पता चल जाए कि मैं श्वासों से क्या कर रहा हूँ इस वक्त, मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब ये मैंने जालंधर बंद लगाया था। जालंधर बंद इकलौता ऐसा बंद होता है जो मैं श्वास को भीतर रखकर भी और श्वास को बाहर छोड़कर भी दोनों ही स्थिति में कर सकता हूँ। बाकी दोनों बंद जो होते हैं, मतलब उद्यान बंद और मूल बंद, वो मैं केवल और केवल श्वास को बाहर फेंक करके, बाहर छोड़ करके ही कर सकता हूँ। श्वास को भीतर भर करके मैं जालंधर बंद ही कर सकता हूँ, उद्यान बंद और मूल बंद नहीं। अब मैं मूल बंद का अभ्यास करूंगा। दो बारी लंबी गहरी श्वास लें, दो बारी लंबी गहरी श्वास छोड़ें, ताकि आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर दें, आप अपने आप को सामान्य कर दें। मैं अब उद्यान बंद का अभ्यास करूंगा।
ध्यान देंगे कि मैं हाथों का इस वक्त कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं अपनी नाभि को मांसपेशियों को सिकोड़ करके भीतरी रूप से कसने का प्रयास कर रहा हूँ। हाथों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना पेट दिखाने के लिए आपको किया कि मैं किस प्रकार अपनी नाभि को सिकोड़ लेता हूँ। देखेंगे कि मेरा सामान्य पेट जो है वो ये है इस वक्त। मेरा इनहेल किया हुआ पेट ये है, मेरा एक्सहेल किया हुआ ये है। और अब मैं आपको फिर से उड्डान बंद का अभ्यास दिखा देता हूँ। मैं त्रिबंध अर्थात तीनों बंध को सीक्वेंस वाइज अर्थात सबसे पहले जालंधर, फिर उड्डान और फिर मूल लगाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ करें। इस बार मैं श्वास को छोड़ने के बाद, क्योंकि दो बंद के साथ ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है कि मैं श्वास को छोड़ने के बाद ही वो दो बंद लगा सकता हूँ। जब मैंने तीनों लगाने हैं तो क्योंकि जालंधर बंद लेने में और छोड़ने में, एक्सहेल में और इनहेल दोनों में किया जा सकता है, तो मैं एक्सहेल में उन दोनों का साथ देने के लिए एक्सहेल में ही जालंधर बंद का अभ्यास करूँगा। आइए मेरे साथ श्वास भरें अच्छी सी, श्वास छोड़ें अच्छी सी, पुनः श्वास भरें अच्छी सी और आखिरी बार श्वास छोड़ें अच्छी सी। ये था मेरा त्रिबंध का अभ्यास। आइए मैं अपने अगले अभ्यास पर आता हूँ, जो कि है अनुलोम विलोम का अभ्यास, जिसे मैं नाड़ी शोधन अभ्यास भी बोलता हूँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलता हूँ। ये मेरे शरीर में मेरी 72,000 नाड़ियों को शोधित करने का कार्य करता है। मेरे पैरासिम्पैथेटिक और मेरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का कार्य करता है। मेरी चंद्र नाड़ी और मेरी सूर्य नाड़ी को बैलेंस करने का कार्य करता है। मेरी मदरली साइड और मेरी फादरली साइड को बैलेंस करने का काम करता है। मेरी ईड़ा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी और मेरी सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने का कार्य करता है। आइए मेरे साथ अपने सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने के लिए करते हैं और अपने उल्टे हाथ का उपयोग ज्ञान मुद्रा को धारण करने के लिए करते हैं। ज्ञान मुद्रा मेरी घुटने पर आराम से रेस्ट करे और मेरी विष्णु मुद्रा मेरे अंगूठा मेरी राइट नॉस्ट्रिल पर रेस्ट करे। मैं लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करूं अच्छा सा, और राइट से एक्सहेल कर दूं। राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। अब इसी श्रृंखला को मैं दोहरा रहा हूं।
और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ देंगे। अब बात करते हैं खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। आगे बात करेंगे मुद्रा के बारे में भी और आखिर में दूंगा आपको एक बहुत ही सुंदर सुविचार। शुरुआत करते हैं हम अपने भोजन ग्रहण करने के तरीके से और क्या भोजन हम ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में बाहर का खाना, जंक फूड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बच्चों में ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि उसमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई भी पोषक तत्व की पूरी तरीके से एब्सेंस होती है। और जो बच्चे होते हैं वो सुबह, शाम और रात सिर्फ और सिर्फ बाहर का ही खाना पसंद करते हैं। घर का खाना उन्हें बोरिंग लगने लगता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, डाइजेस्टिव संबंधित डिसऑर्डर हो जाते हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं और इम्यूनिटी भी बिल्कुल गिर जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप खराब होने लगती है और साथ ही साथ उन्हें कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन या फिर बाइपोलर जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यदि हम अगर बाहर का खाना छोड़ घर का दाल रोटी नॉर्मल सिंपल पे आ जाएं और साथ ही साथ थोड़ा सा सुबह के समय पर दिन के 2 बजे तक या 4 बजे तक मैक्सिमम अपने फलों का सेवन अच्छे से कर लें, तो हमें ऐसी समस्या से राहत मिलेगी। यदि हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं तो भी हमें बाइपोलर जैसी समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही साथ पानी का इंटेक बहुत ही अच्छा रखना है। कोशिश करके जितना अच्छे से अच्छा पानी का इंटेक रखेंगे उतना आपका भला होगा, उतना ही आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और उतनी ही आपकी बॉडी न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब अच्छे से करेगी, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करेगी। ऐसे बच्चों में या ऐसे व्यक्तियों में जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उन्हें खास तौर पे आउटडोर एक्टिविटीज में इंडल्ज करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खास तौर पे पेड़ पौधों के बीच में पार्क में सैर करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप किसी आउट स्टेशन, हिल स्टेशन जाने के लिए कदम बढ़ाएं कि आप कुदरत के जितना करीब जाएंगे उतना ही आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। जितना आप लो ऑक्सीजन जोन में रहेंगे, जितना बंद दरवाज़ों के बीच में रहेंगे, एसी के बीच में जितना रहेंगे और कर्टन्स करके डार्क जितना अपने कमरे को रखेंगे उतना आपके लिए खतरनाक होगा। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइजिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहिए, अपने आप को आउटडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर गेम्स में इंडल्ज करना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन का कॉग्निशन फंक्शन बढ़े, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े, हमारा एक कॉग्निशन फंक्शन इम्प्रूव हो और हम एक बेहतर इंसान बन पाए। ऐसे व्यक्तियों को खास तौर पे सोने के लिए अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए, स्लीप को रेगुलेट करना चाहिए। 10 बजे का मतलब 10 बजे इन दी बेड और सुबह 5 बजे उठने का मतलब 5 बजे आफ्टर द आउट ऑफ द बेड। कोशिश करें कि कम से कम स्क्रीन यूज़, कोशिश करें कम से कम स्क्रीन अब्यूज़ करें, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद करें, यूज़लेस कंटेंट कंज्यूम करना बंद करें। इससे आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, आप किसी काम के नहीं रहते, आप एक बोझ बन जाते हैं अपने आप पर, अपने परिवारजनों पर, इस धरा पर। तो कोशिश करें कि अपने आप को स्क्रीन अब्यूज़ से बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा योग अभ्यास करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और एक खास टिप मैं आपको दे दूं, ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम करें, घर का हाउस होल्ड वर्क में अपने आप को इंडल्ज करें। बेशक आप मर्द हैं या औरत हैं, पर अपने आप को घर के काम में, जैसे अपना सुबह बिस्तर बना लेना, पानी का बोतलों का भर देना, मटके का भर देना, मटके में से पानी पीना, या फिर अपने कमरे की सफाई कर देना, या फिर अपनी
अलमीरा की सफाई कर देना, अपने कपड़ों को तय करके या अपने कपड़े धो लेना, इस तरीके के कार्य में जब आप इंडल्ज होते हैं तो आप अपने आप को प्योर कंसंट्रेशन वाली स्टेट देते हैं, एक जहाँ पे आप किसी भी अन्य चीज़ से एक डिफ्लेक्टेड नहीं है, डाइवर्टेड नहीं है और आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लो वो कपड़े ही धोना हुआ या कपड़े इस्त्री करना हुआ, कपड़े तय करना हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ। तो ये अगर आप करते हैं तो भी आपकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और एक ख़ास बात कि पौधों में पानी दे देने से भी आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें अपने घर में, अपने आंगन में नए पौधे लगाएं और उन पौधों की परवाह करें, उन पौधों की केयर करें और उन्हें रोज़ाना पानी भी दें। इससे भी आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होती है। बात करते हैं अब हम एक मुद्रा के ऊपर और बताना चाहूँगा आपको ज्ञान मुद्रा के कुछ लाभ। ज्ञान मुद्रा को हम यदि रोज़ाना 10 मिनट बैठ करके करें, बिल्कुल शांत मन से, कमर गर्दन सीधी रखकर, माथे पर जब हमारे कोई तनाव ना हो, चेहरे पर कोई शिकन ना हो, तब हमारा मन भी शांत होता है, हमारा इंटेलेक्ट भी अच्छा होता है और हमारा सीएनएस सेंटर में आता है, बराबर होता है, हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी सब केंद्र में आने लगती है, हमारा इमोशनल बैलेंस बढ़ने लगता है और हम एक बेहतर व्यक्ति के रूप में समाज में सामने आते हैं जब हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना 10 मिनट करें। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। जैसा कि मैंने इस शो में आपको कई अलग अलग तरीके से ये बात कही है कि मन पर विजय पाने का एकमात्र साधन ध्यान है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, एक बेहतर समाज की उम्मीद में। PMC हिंदी बदले जीवन।